हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल की इस नई वीडियो में। तो बेन 10 सीजन 3 एपिसोड 12 में हमने देखा था कि डॉक्टर विक्टर वेयरवुल्फ और मम्मी घोस्ट फ्रीक के लिए ही काम कर रहे थे और डॉक्टर विक्टर ने अपनी पावर से घोस्ट फ्रीक को फिर से जिंदा कर दिया था। और घोस्ट फ्रीक बेन को कहता है कि मैं तुमसे बदला लेने वापस आया हूँ। तो एपिसोड 13 के शुरू में हम देखते हैं कि बेन घोस्ट फ्रीक और विक्टर से बचने के लिए भाग रहा होता है। बेन ओमनिट्रिक्स का इस्तेमाल करता है और ग्रे मैटर बन जाता है। घोस्ट फ्रीक विक्टर को कहता है कि मैं उसके एलियन रूप के साथ मर्ज नहीं हो सकता, लेकिन उसे जल्दी से पकड़ो क्योंकि कुछ देर बाद वो फिर से किड बन जाएगा और फिर मैं उसकी बॉडी को कंट्रोल कर लूँगा और ओमनिट्रिक्स हासिल कर लूँगा। विक्टर और घोस्ट फ्रीक दोनों ग्रे मैटर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रे मैटर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ स्पेस में मैक्स और ग्वेन रॉकेट शिप में थे, जो कि वहां क्रोडियम की तलाश में आए थे। मैक्स ग्वेन से कहता है कि हमें शिप को वापस अर्थ पे ले जाना चाहिए। दूसरी तरफ ग्रे मैटर घोस्ट फ्रीक से बचता हुआ कंट्रोल रूम पहुंच जाता है, जहां पड़े कंप्यूटर्स पर वो घोस्ट फ्रीक का मास्टर प्लान देखता है और वो रॉकेट शिप में मैक्स से राब्ता करता है और जहां वो मैक्स और ग्वेन को बताता है कि ये सब घोस्ट फ्रीक का किया हुआ है। वो डॉक्टर विक्टर की पावर से वापस आ गया है और फिर से मुझसे ओमनिट्रिक्स लेना चाहता है और साथ में उसका एक और मास्टर प्लान भी है। और यहाँ बेन मैक्स और ग्वेन को घोस्ट फ्रीक का मास्टर प्लान बताता है। दरअसल घोस्ट फ्रीक स्पेस स्टेशन से न्यू मैक्सिको के एक ट्रांस रिसीवर पर क्रोडियम बीम प्रोजेक्ट करना चाहता था, जिसकी वजह से क्रोडियम बीम का असर पूरी जमीन पर हो जाएगा, जिससे जमीन पर रहने वाले सारे पेड़, जानवर और इंसान म्यूटेट हो जाएंगे। और साथ में इस प्लान के कंप्लीट होने के बाद सूरज भी ब्लॉक हो जाएगा और इस तरह अर्थ पर हमेशा के लिए अंधेरा हो जाएगा और घोस्ट फ्रीक की पावर्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि सूरज की वजह से वो अपनी पूरी पावर यूज नहीं कर सकता। यानी अपने प्लान्स को पूरा करने के बाद घोस्ट फ्रीक के पास ओमनिट्रिक्स भी होगा और साथ में वो अर्थ पर अपनी पूरी पावर भी यूज कर पाएगा और तमाम जानवरों और इंसानों पर हुकूमत करेगा। बेन उन्हें बताता है कि ट्रांस रिसीवर न्यू मैक्सिको में है, जहां हम पहली दफा वेयरवुल्फ से मिले थे और इसी प्लान को पूरा करने के लिए वेयरवुल्फ सैटेलाइट इक्विपमेंट्स चुरा रहा था। अभी ग्रे मैटर मैक्स और ग्वेन से बात कर ही रहा था कि उन्हें पता चलता है कि उस स्पेस शटल में मम्मी भी मौजूद है और यहाँ मम्मी उन दोनों पर हमला करती है। यहाँ ग्वेन अपने मैजिक से मम्मी का मुकाबला करती है। दूसरी तरफ विक्टर और घोस्ट फ्रीक भी ग्रे मैटर को ढूंढ रहे थे और यहाँ ग्रे मैटर वहाँ मौजूद कुछ चीजों से एक सनगन बना लेता है और तभी बेन फिर से नॉर्मल किड बन जाता है। यहाँ घोस्ट फ्रीक बेन के साथ मर्ज होने ही वाला था कि बेन सनगन से उस पर हमला करता है, जिससे घोस्ट फ्रीक वहां से भाग जाता है और बेन ओमनिट्रिक्स का इस्तेमाल करके अपग्रेड बन जाता है और वहां मौजूद एक रॉकेट शिप को कंट्रोल कर लेता है और मैक्स और ग्वेन की तरफ जाने लगता है। यहाँ विक्टर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बेन स्पेस स्टेशन के पास पहुंचकर रॉकेट शिप से उतर जाता है। यानी अब रॉकेट शिप को कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा था और इसलिए विक्टर उस रॉकेट शिप के साथ ही स्पेस में दूर चला जाता है। यहाँ जब बेन स्टेशन के अंदर पहुंचता है तो मम्मी ने मैक्स और ग्वेन को पकड़ा हुआ था। अपग्रेड मम्मी पर हमला करता है, लेकिन तभी वहां घोस्ट फ्रीक आ जाता है और वो अपने प्लान के मुताबिक क्रोडियम बीम को ट्रांस रिसीवर पर प्रोजेक्ट कर देता है, जिससे अर्थ पर क्रोडियम का असर हो जाता है और लोग म्यूटेट हो जाते हैं। यहाँ बेन ओमनिट्रिक्स का इस्तेमाल करता है और एलियन विक्टर बन जाता है। घोस्ट फ्रीक बेन को स्टेशन से बाहर ले आता है और यहाँ बेन घोस्ट फ्रीक और मम्मी से फाइट करता है। दूसरी तरफ मैक्स एक रॉकेट शिप को सैटेलाइट से टकरा देता है, जिससे सैटेलाइट टूट जाती है और इस तरह क्रोडियम बीम्स ट्रांस रिसीवर तक नहीं पहुंच पाती और अर्थ पर से क्रोडियम बीम का असर खत्म हो जाता है और लोग फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। यहाँ एलियन विक्टर एक पोर्टल ओपन करता है और मम्मी उस पोर्टल में खींची चली जाती है। यहाँ मैक्स एक रॉकेट शिप लेके पहुंच जाता है और बेन उस शिप में आ जाता है। यहाँ बेन फिर से किड बन चुका था, इसलिए बेन एक स्पेस सूट पहन लेता है, लेकिन तब तक घोस्ट फ्रीक भी शिप पर पहुंच चुका था। घोस्ट फ्रीक बेन के सूट को उतारने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स शिप को सूरज के नजदीक ले जाता है और सूरज की वजह से घोस्ट फ्रीक जल जाता है। इससे पहले कि सूरज की वजह से टेनिसंस को कोई नुकसान हो पाता, मैक्स शिप समेत अर्थ की तरफ जाने लगता है। यानी टेनिसंस ने एक बार फिर से घोस्ट फ्रीक और उसके चमचों को हरा दिया था और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाती है।
और ये बेन 10 सीज़न 3 की लास्ट एपिसोड थी। और अब जल्द ही आपसे मुलाकात होगी बेन 10 सीज़न 4 की एपिसोड 1 के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।